राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। धन, परिवार, सम्मान सब कुछ होने के बावजूद उसके जीवन में परेशानियां कम नहीं थी। घर में कलह रहती, व्यापार में हानि होने लगी और मन हमेशा बेचैन रहता। एक दिन वह बहुत दुखी होकर नदी किनारे बैठा था। तभी वहां एक तेजस्वी संत आए। संत ने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी जीवन में सुख नहीं है। कृपया कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह अधिक मास चल रहा है। यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। यदि तुम श्रद्धा से व्रत, कथा और पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। धर्मपाल ने पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? संत बोले, आज अधिक मास का चौथा दिन है। आज की कथा सुनो और उसका पालन करो। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह अत्यंत धार्मिक था, लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार भोजन भी नसीब नहीं होता था। फिर भी वह भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ता था। हरिदास की पत्नी कभी कभी दुखी होकर कहती, हम इतनी पूजा करते हैं, फिर भी भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं? हरिदास शांत स्वर में कहता, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। उनकी कृपा एक दिन अवश्य होगी। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने लोगों को अधिक मास का महत्व बताया। हरिदास भी वहां पहुंचा। महात्मा बोले, जो व्यक्ति अधिक मास में स्नान, दान, जप, कथा और व्रत करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरिदास ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह पूरे अधिक मास भगवान विष्णु की पूजा करेगा। चौथे दिन की परीक्षा। अधिक मास के चौथे दिन हरिदास सुबह जल्दी उठा, नदी में स्नान किया, तुलसी को जल चढ़ाया और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर बैठ गया। वह मंत्र जपने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी समय उसके घर के बाहर एक वृद्ध भिक्षुक आया और बोला, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाए। घर में केवल थोड़ा सा आटा था, जिससे हरिदास और उसकी पत्नी अपना भोजन बनाने वाले थे। पत्नी ने कहा, यदि यह भी दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हरिदास बोला, यदि भगवान ने हमें यह दिया है तो दूसरों की सहायता के लिए ही दिया है। उसने पूरा आटा उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा कल्याण हो। वह चला गया। पत्नी उदास हो गई, लेकिन हरिदास ने कहा, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। भगवान की लीला। रात को जब दोनों भूखे सो गए, तभी अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने नगर का राजा खड़ा था। राजा बोला, ब्राह्मण देव, आज मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने कहा कि नगर में उनका एक सच्चा भक्त रहता है, उसकी सेवा करो। राजा ने उन्हें अन्न, वस्त्र और स्वर्ण भेंट किया। हरिदास और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। हरिदास बोला, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। तभी आकाशवाणी हुई, जो व्यक्ति अधिक मास में श्रद्धा से दान करता है, उसकी हर कमी मैं स्वयं पूरा करता हूँ। धर्मपाल को भिक्षा। संत ने धर्मपाल से कहा, देखा वत्स, भगवान धन नहीं, भावना देखते हैं। धर्मपाल ने उसी दिन से अधिक मास का व्रत शुरू कर दिया। प्रतिदिन स्नान, पूजा, कथा और दान करने लगा। धीरे धीरे उसके घर की कलह समाप्त हो गई। व्यापार फिर से चलने लगा और मन में शांति आने लगी। एक दिन उसने संत से कहा, गुरुदेव, मुझे समझ आ गया कि सच्चा सुख धन में नहीं, भक्ति और सेवा में है। संत मुस्कुराए और बोले, यही अधिक मास की शिक्षा है। चौथे दिन की सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान पर विश्वास रखें, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अधिक मास में पूजा पाठ अवश्य करें, जरूरतमंद की मदद करें। सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। आज की पूजा विधि, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी जी को जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। कथा सुने या पढ़ें, गरीबों को भोजन या दान दें। समापन प्रार्थना। हे पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, जैसे आपने हरदास की रक्षा की, वैसे ही हमारे जीवन से दुख दूर करें। हमारे घर में सुख, शांति
और समृद्धि बनाए रखें। जय श्री हरि कथा समाप्त। यह है आपके चैनल अद्भुत कहानी। ये है दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो ज्ञानवर्धक लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानी में इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो बनाती रहती हूँ। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।